तो ब्रह्म समाज की तो स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज के बता दें, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 इसका डेट है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय के समर्थकों में देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम मुख्य रूप से आता है। और एक पत्रिका निकाले थे लोग, तत्वबोधिनी पत्रिका। राजा राम मोहन राय की पत्रिका है। तत्वबोधिनी सभा के प्रवर्तक तथा 1843 में तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक बने हैं। संपादक रहे ये तत्वबोधिनी सभा के प्रवर्तक, और 1843 में तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक बने हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर तथा अवनींद्रनाथ के पुत्र थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम था अवनींद्रनाथ, के पुत्र थे। महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आगे कुछ बारे में कुछ दिया नहीं है। जगजीवन राम के बाद थोड़ा सा देख लीजिए, ये कौन है भैया? जगजीवन राम कौन है? ये नाम तो हम भी सुने इनका, इनके बारे में कुछ जानते नहीं। देख लीजिए कौन थे जगजीवन राम। ये बिहार के कांग्रेस के नेता थे। स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिए। बिहार में कांग्रेस के नेता थे, पहली बात। और 1977 और 79 के बीच में भारत के उप प्रधानमंत्री बनते हैं। ये संविधान सभा के सदस्य बनते हैं। 1852 में इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु पर्यंत सांसद बने रहे, मरते दम तक सांसद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के सब मंत्री थे। मतलब जगजीवन राम क्या थे? स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल के सब मंत्री थे। और चलिए बस इतने इनके बारे में है। आगे आ जाइए, विनायक दामोदर सावरकर, इनके बारे में देख लीजिए भैया, ये क्या चीज है? दामोदर जी के बारे में देख लीजिए। तो दामोदर माने क्या होता है भाई? दामोदर किसकी उपाधि है? विनायक किसके बताए उपाधि? और विनायक किसे कहा जाते हैं? विनायक किसका उपाधि? गणेश 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 का। दामोदर किसका उपाधि है? गणेश जी। दामोदर गणेश जी की। तो सावरकर की, सावरकर क्या भैया? सब सारे गणेश जी हैं। तो सावरकर माने पता नहीं है क्या होता है? बताइए दामोदर में कौन सा समास होगा? दामोदर में समास कौन सा होगा? बहुब्रीहि। चलिए क्या सर? सारे देवी देवता अगर किसी नाम मतलब देवी देवता किसी मतलब अगर देवता अगर है, कोई शब्द है, उसका अर्थ अगर देवता कोई अगर निकल रहा है, तो जान जाइए कि आंख मूंद करके वहां पे बहुब्रीहि समास ही होगा। इसके अलावा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, मित्र मेला की स्थापना किए हैं ये विनायक दामोदर ने। मित्र मेला की स्थापना किया था 1899 ईस्वी में। आगे आपका है, इसी मेले का नाम बदल करके जो है अभिनव भारत सोसाइटी के नाम से बाद में जो है चेंज नाम कर दिया गया था। मित्र मेला की स्थापना किए, बाद में इसको अभिनव भारत के नाम से बदला गया। और फ्री इंडिया सोसाइटी में बाद में सक्रिय होते हैं। दामोदर मतलब देशभक्त थे और भाग लेते हैं। 50 वर्ष का कारावास दिया गया। 1910 में गिरफ्तार होते हैं और 50 वर्ष का लंबा कारावास, मतलब पूरा जीवन बीत गया इनका वो जलवे में। और 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखे। भारत की प्रथम सरकारी पुस्तक के नाम से जाना गया। मतलब भारत की प्रथम सरकारी पुस्तक के नाम से जिसे जाना गया। और 1857 में इन्होंने जो है जो क्रांति हुई थी, उसको उन्होंने जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखा उन्होंने। चलिए, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें आप लोगों ने जाना संग्राम के बारे में। और कुछ थोड़ा सा और देख लीजिए इसमें। चलिए, संविधान देख लीजिए, थोड़ा सा संविधान देख लीजिए आप लोग, उसके बाद क्लास बंद करेंगे।
संविधान वाला कहाँ चला गया भाई? संविधान तो गायब दिख रहा है। चलिए इसको देख लीजिए, थोड़ा सा संविधान मूड चेंज कर लीजिए। कई दिन से हम लोग इसी को पढ़ रहे थे लगातार। पॉलिटिक्स थोड़ा सा देखिए, प्रश्न देखिए इसका। चलिए स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी सर। पहला प्रश्न हमारा यहाँ से है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। और इसी दिन आप लोग जानते हैं कि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो थे राजगोपालाचारी जी का नाम था। अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और पुनः उसी के 3 दिन बाद 9, 10, 11 3 दिन बाद जो है आपके राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। तो दोनों चीजें आपको बिल्कुल याद रखना है। इसे 9 को प्रथम बैठक होती है और 3 दिन बाद जो है राजेंद्र प्रसाद जी इसके अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं इसके। तो 9 और 11 की डेट आपको याद रखना है। आप लोग जानते हैं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसका पूरा मतलब बहस चर्चा होती है, संविधान का निर्माण होता है। इसका पहला डेट आपका 9 दिसंबर 1946। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अस्थायी लिखा हुआ, अस्थायी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अभी मैंने बताया कि 9 नंबर के जो बैठे थे अस्थायी थे और सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 के 3 दिन बाद जो है राजेंद्र प्रसाद बैठते हैं तो अस्थायी होते हैं। तो अस्थायी की बात जो यहाँ पे है, यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी की बात करेंगे तब राजेंद्र प्रसाद हैं। और भीमराव अम्बेडकर की बात आएगी प्रारूप समिति है। बीएन राव की बात आएगी तो ये क्या बोलते हैं, एक तरह से सलाहकार के रूप में थे बीएन राव जी। चलिए, तो सच्चिदानंद सिन्हा इसके हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए सारे प्रश्न पहले मिल जा रहे हैं आप लोगों को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। भीमराव अम्बेडकर थे इसके। भीमराव अम्बेडकर। जेबी कृपलानी के बारे में पहले झंडा समिति को लेकर इनका जो नाम बड़ा उछाला जाता था, बाद में इसको संशोधन किया गया। झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, इस बाद में शायद कुछ चेंजिंग कुछ किया गया है। झंडा समिति के सर वही थे, कौन? अम्बेडकर जी थे सर। वो राजेंद्र प्रसाद थे। वही तो मैं कह रहा हूँ, पहले इनका नाम, कई जगह पहले इनका नाम छपता था। हाँ, कृपलानी जी। हाँ, बाद में इसको चेंज किया गया। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप लोग जानते हैं, लौह पुरुष और क्या रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और भारत के प्रथम गृह मंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में जो है इनको जाना जाता है। अगला आपका है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न आपका है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? मतलब कब पारित किया गया संविधान का अंतिम रूप से? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। पहला वाला सही है। बिल्कुल पहला वाला ही सही है, क्योंकि बन तो पहले गया था लेकिन विशेष रूप से डेट था, ये कोई विशेष डेट था ये, इसीलिए विशेष रूप से इसको जो है कि इस डेट को 1949 डेट है। 49 अंतिम रूप दिया गया था 49 को हुआ था सर। अंतिम रूप दिया गया था 49 को। 49 को ही अंतिम रूप यहाँ पे 1950 को लागू। हाँ क्वेश्चनिंग करना था तब पारित। ठीक। हाँ तो सही है, क्वेश्चन सही है। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड लिखा है यहाँ पे। स्वीकार किया गया और पुनः लागू किया गया, दोनों अंतर दोनों में है। स्वीकार करने में लागू करने में अंतर है।
यही बात है यहाँ पे। आगे आ जाइए। भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ? चलिए डेट आपको मिल ही गया हो, कब लागू पूर्णतः किया गया? अब 26 जनवरी 1900। चलिए अब देखिए डेट सही है, जो सोच रहे हैं वो डेट देखिए आ गया आपका। मतलब पूर्णतः लागू किया गया था, स्वीकार किया गया, कुछ वंशों को उस दिन लागू किया गया, कुछ अंश को लागू किया गया था, लेकिन पूर्णतः लागू करने का डेट आपका जो है 26 जनवरी 1950 है। भारत कब गणतंत्र बना? गणतंत्र भारत कब बनता है? 1947। 15 अगस्त 1947। 43 को। बिल्कुल। गणतंत्र कब बनता है? मतलब नहीं गणतंत्र माने सर। संविधान कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950। ये तो गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं आप लोग? 26 जनवरी 26 को। जनवरी है ना 1950 को। हाँ 26 जनवरी है, 26 26 जनवरी आपको याद रखना चाहिए। गणतंत्र दिवस जो मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त है आपका है। जी स्वतंत्रता सर। दिवस आपका 15 अगस्त 1947 है, गणतंत्र दिवस आपका 26 जनवरी 1950 का डेट आपका है। चलिए, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? मूल अधिकार, मूल अधिकार। मूल अधिकार, प्रस्तावना, प्रक्रिया। प्रस्तावना कहीं कहीं प्रस्तावना भी है, कहीं कहीं मूल। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है सर, डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अम्बेडकर ने कहा है। जी सर। अम्बेडकर जी ने कहा था। प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। दोनों की बातें, दोनों यहाँ दिया हुआ, समस्या तो यह दोनों दिया हुआ है। सही है, बी वाला। यहाँ पर प्रस्तावना को आप सही करिए, यहाँ पर आप प्रस्तावना को सही करिए, प्रस्तावना को सही करिए यहाँ पे आप, क्योंकि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं ना। नहीं, बिल्कुल संविधान, देखिए दो बातें हैं यहाँ पे। प्रस्तावना को आत्मा जो है कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आत्मा जो है कि अम्बेडकर ने कहा है। क्योंकि नाम यहाँ किसी का नहीं दिया, नाम किसी का नहीं दिया, लेकिन ज्यादा वैल्यू, ज्यादा मान्यता जो दी गई है नेहरू जी वाले लाइन को ज्यादा मान्यता दी गई है। तो देखिए प्रस्तावना सही भी यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन दोनों बातें सही आती है। हाँ बताइए सर। हाँ बताइए, बोलिए भाई। आगे आ जाइए। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकृत किया गया? स्वीकृत कब राष्ट्रगान को कब करता है? 24 जनवरी 1950 को। बिल्ली भगा रहे हैं आप लोग यहाँ, बिल्ली कहाँ से आ जाएगी? मोबाइल। अरे सर ये बच्चे हैं। 24 जनवरी 1950 को जो है ये राष्ट्रगान को स्वीकृत किया गया था। तब राष्ट्रगान किसने लिखा है? कितने पदों में है? कितने टाइम में गाया जाता है? चलिए आगे देखिए। तो राष्ट्रगान लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 5 पादों में है, 5 सेकंड में गाया जाता है इसको, है राष्ट्रगान को। अधिकारों की संख्या है, मूल अधिकारों की संख्या, भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 8। मूल अधिकार 6 है सर, 6 है। पहले 7 थे, बाद में जो है वित्तीय अधिकार जो था उसको हटा दिया गया। उसको कौन हटाया गया था वित्तीय अधिकार, किसी को पता है? संपत्ति के अधिकार को। वही वित्तीय अधिकार, वित्त अधिकार को कब हटाया गया था? चलिए हमको भी पता नहीं है। वर्तमान में इसके अधिकारों की संख्या आपकी 6 है। आगे जाइए। चलिए डेट आपका आ गया किसमें हटाया गया था, तो उसमें इसमें हटाया गया था, वो भी डेट आपको अगर याद होगा बता देंगे आप लोग। जो है संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन में हटाया गया? तो बताइए भाई। 74वें में, 42वें में, 42वें में, 52वें में। एक में जोड़ने का काम हुआ, एक में हटाने का काम हुआ है। जोड़ने वाले को छोटा संविधान भी जानते हैं। 42वें में क्या हुआ था? हटाने वाला काम और जोड़ने वाला काम हुआ था। हटाने वाला।
44 44वें में जो है हटाने वाला काम 44वें में हुआ है। और अब डेट इसका तो नहीं भी पता है कब 44वां हुआ, कब था, किसी को पता होगा तो पता होगा कि तो 44वां संशोधन हुआ कब था, तो डेट वही आपका रहेगा जो जिसमें अधिकार ये पारित हुआ था। चलिए आ जाइए, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और दोनों संसद। सर्वोच्च न्यायालय। वैसे तो सर सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए, लेकिन दोनों है सर। दोनों यहाँ सही किया, दोनों सही करिए आप अभी। दोनों ज्यादा हमें लग रहा है सुटेबल यहाँ पे है। उच्च न्यायालय भी काम वही करता है, सर्वोच्च न्यायालय भी काम वही करता है। भाई आपके राज्यों में उच्च न्यायालय करता है, आप केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय करता है। आयोग बाद दोनों सही हुई आपका है, रक्षक के रूप में इसको जाना जाता है। थोड़ा सा बात कम करिए आप लोग, कहीं पर भीड़ भाड़ में हो तो अपना माइक बंद कर लीजिए, बात करना हो तो माइक बंद कर लिया करिए अपना। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, मतलब बच्चों को 21A। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद के तहत दिया गया है। 21A। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है 21A वाला, इसको जरूर याद रखिएगा। शिक्षा का अधिकार जो आप बच्चों को दिया गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो फ्री शिक्षा मिल रही है, बच्चों को मिल रही है, ये किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को दिया गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा का अधिकार 21A के तहत जो है बच्चों को दिया गया है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में, सर्वोच्च न्यायालय। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है सर। बिल्कुल जवाब सही आपका है। ये किसमें है? लगभग 51 काम है, आप 51 काम है क्या ये? अनुच्छेद 40। शायद 51 है ये। हाँ 51 काम है सर। 51 काम शायद है नहीं तो आपका। कहाँ से लिया गया इसको? किस राज्य से, किस देश से लिया गया? लोक कल्याण का शायद नीति निर्देशक आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व ही आयरलैंड से लिए गए हैं। हाँ, मतलब मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य सर वहां से है, ऑस्ट्रेलिया से है सर। रूस से? मूल कर्तव्य नहीं रूस से है सर। मूल कर्तव्य रूस से कड़ सिंह समिति बनाई गई थी, कड़ सिंह समिति, और मुख्य रूप से रूस से लिया गया। तो मूल अधिकार कहाँ से है? फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार अमेरिका से। अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ से लिया गया है? ये आपके अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय भी आपके अमेरिका, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, दोनों चीजें आपके अमेरिका से हैं। सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति और मूल अधिकार, तीनों चीजें आपके अमेरिका से हैं। राष्ट्रपति सर? हाँ राष्ट्रपति भाई। राष्ट्रपति कहाँ अमेरिका सर लिया गया है? राष्ट्रपति का कहीं उल्लेख, राष्ट्रपति का उल्लेख ही नहीं है सर कहीं। नहीं उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति का राष्ट्रपति नहीं लिया गया, राष्ट्रपति के पद लिए गए हैं सर। वही पद मानिए, राष्ट्रपति मानिए लिया गया उसको अमेरिका से। और अंतिम में जब आपका विशेष कोई समस्या खड़ी हो, जब आपातकाल आपका, तो राष्ट्रपति सर्वे सर्वा बनता है। और उस समय के जिस तरह से अमेरिका का राष्ट्रपति आपका काम करता है नॉर्मली, जो उसमें उस विशेष अवस्था में उसमें उस तरह के तरीके से काम भारत का राष्ट्रपति करता है। जी सर। सेनाओं का प्रमुख बन जाता है, सारी शक्तियां उसके हाथ में निहित हो जाती है। उससे जर्मनी से, ये सारी चीज जर्मनी से लिए गए कि जो आपात उपबंध जो आपके हैं मुख्य रूप जर्मनी से लिया गया है। लेकिन मुख्य रूप से राष्ट्रपति का पद जो है, राष्ट्रपति का कार्य या जो भी चीजें कह लीजिए आप, भाई मेरा विषय तो नहीं रहे राजनीति जो है, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका से लिया गया इसको। राष्ट्रपति वाला जो भी व्यवस्था है आपके अमेरिका, राष्ट्रपति शब्द जो है राष्ट्रपति नहीं बोला गया सर। चलिए कुछ शब्दावली कुछ चेंज हो गए, शब्दावली कुछ चेंज हो सकती है। सर जी हाँ बताइए। कह रहे हैं समान कार्य के लिए समान वेतन है, तब क्यों नहीं यूपी सरकार दे रही है? दे तो रही है, समान कार्य के लिए समान वेतन किसको नहीं मिल रहा है? भाई इलेक्शन आ गया, सुनिए पहले, इलेक्शन आ गया, अब सारे चीज लागू करके जाएंगे लोग। इसके पहले 4 साल आराम कर रहे थे, कहीं लोग देना था इनको तो। सर लागू कर रहे हैं, पूरा को नहीं कर रहे हैं। नहीं, जब लागू करना था इनको तो 3 साल 4 साल पहले क्या कर रहे थे?
अरे 2000 बढ़ा दिए। कुछ नहीं है, सब देखिए देखिए, करना कुछ जिसको करना होता है टाइम से करके जाता अपना है, वो करना नहीं इनको है, बस धोखे में डालना आपको है। जी। नहीं तो इस बार धोखा नहीं खाएंगे हम। बस केवल आपको राज पाप दे के निकल लेंगे। राज के या दाड़ा। चलिए धोखा और खा सकते हैं। आगे आ जाइए। संविधान का अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 राज्य का निर्देश देता है कि वह क्या देता है? ग्राम पंचायतों का संगठन। देखिए लिखा है यहाँ, समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करें। आपका देखिए ऑप्शन यहाँ पे आ गया। पर्यावरण की रक्षा करें, ग्राम पंचायतों का संगठन करें, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें। तो इसमें से 40 का में क्या आपका, 40 में क्या आपके है? ग्राम पंचायतों का संगठन। मतलब इसका है कि स्थानीय स्वशासन इसमें आपका है, स्थानीय स्वशासन। अच्छा बताइए, प्रथम बार इसकी व्यवस्था प्रथम बार कहाँ की गई थी? स्थानीय स्वशासन वाली व्यवस्था प्रथम बार शुरुआत कहाँ से की गई थी इसकी? नागौर जिले, राजस्थान में नागौर जिले से की गई थी सर। शायद राजस्थान का नागौर है ये, इसके बारे में परीक्षा में नागौर प्रश्न आए हुए यहाँ से। तो नागौर राजस्थान का नागौर जिला है जहाँ पे प्रथम बार जो इसका प्रयोग किया गया था स्वशासन को लेकर के। जी राजस्थान का है, राजस्थान है ये। अगला आपका है, चलिए, संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? मतलब मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस, जर्मनी, रूस से। फ्रांस और चीन। देखिए दो चीजें यहाँ से याद रखिएगा, एक तो समिट के बारे में पूछता है कि समिट कौन सी थी, और एक कहाँ से लिया गया है। लिया गया रूस से है, और सरदार स्वर्ण सिंह या कर्ण सिंह नाम था उसका, तो मैं कंफर्म है कर्ण सिंह या स्वर्ण सिंह था। स्वर्ण सिंह मान लेते हैं। स्वर्ण सिंह कर्ण सिंह में अंतर नहीं है, परीक्षा में आएगा स्वर्ण सिंह कर्ण सिंह आएगा कोई उसमें से। तो रूस से लिया गया है और समिति इसके लिए बनाई गई थी। संविधान के मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? कितने कर्तव्य? 11 चलिए 11 है। संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर लिया गया? देखिए मूल प्रश्न आपका आ ही गया हो। देखिए स्वर्ण सिंह स्वर्ण सिंह समिति भी है, स्वर्ण सिंह समिति, दोनों देखिए दे दिया यहाँ पे भैया, गड़बड़ मामला है। स्वर्ण सिंह समिति दोनों दिया हुआ। चलिए अभी जवाब मिल जाएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब आपका है। तो स्वर्ण सिंह समिति थी, हम कर्ण सिंह याद किए हुए थे, स्वर्ण सिंह समिति का नाम है। तो दुर्भाग्य से यहाँ सौभाग्य से दोनों बढ़िया दे दिया, नहीं तो हम दुविधा में रहते हैं हमेशा कि स्वर्ण सिंह कर्ण सिंह आपका एक अलग अलग है। तो ये स्वर्ण सिंह समिति आपकी है। संविधान सभा की शक्ति किसमें निहित है? संसद में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिमंडल में? भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? संसद में होना चाहिए। राष्ट्रीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? वैसे मंत्रिमंडल में होनी चाहिए। राष्ट्रपति भाई मुख्य रूप से व्यवहारिक रूप से ना हो, कम से कम कथनी रूप में तो है। कथन तो संवैधानिक रूप से शक्ति तो उसी में निहित है, संवैधानिक रूप से। व्यवहारिक रूप में जो मंत्रिमंडल में है, व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल में है, लेकिन संवैधानिक रूप से आपका जो है राष्ट्रपति में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। चुनाव कौन कौन राष्ट्रपति करते हैं? निर्वाचन मंडल में राज्यसभा लोगों ने किया था एक दिन राष्ट्रपति को लेकर, बता रहे और सर 3 लोग शामिल होते हैं इसमें। सर राज्यसभा लोकसभा संसद के दोनों सदन दिया हुआ है, मतलब राज्यसभा लोकसभा हो गया आपका, एवं राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। गलत है सर। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये सही है सर, यही है। सी वाला सही है, सी वाला सही है। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए भाई दुविधा में हम भी पड़ गए हैं, कौन सही इसमें है, देखते हैं जवाब क्या इसका है। सी है सर, सही सी वाला ही सही है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये दिमाग को रखिएगा। और बताइए चुनाव उनकी किस प्रणाली से होता है? प्रणाली का नाम बता दीजिए। एकल संक्रमणी प्रणाली।
आपका है राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। 5 वर्ष। 5 वर्ष की बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का है, 5 वर्ष ही होगी। राष्ट्रपति पद के चुनाव में कौन सी विधि अपनाई जाती है? ये प्रश्न आ ही गया। एकल संक्रमण। ये देखिए तीनों ये दिया हुआ सभी है। है, ये सभी हैं सर। देखिए अनुपातिक, प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणी और अप्रत्यक्ष मतदान, तीनों चारों आपका है, तीनों है ये। तीनों हैं, ये सभी हैं। अप्रत्यक्ष, एकल संक्रमणी, अनुपातिक, प्रतिनिधित्व प्रणाली, पूरा कह लीजिए, एकदम जोड़ लीजिए तब सही होगा आपका ये। तो ये सभी जवाब इसका सही है, तब सभी सही है। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं कौन? राष्ट्रपति भाई इसका चुनाव निर्विरोध हुआ। नीलम संजय रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। जवाब लगभग सही आप लोगों का है। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। और नारायण प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। और अब्दुल कलाम के बारे में जानते ही आप हैं कि मतलब मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं, जल्दी मरे हुए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप किस सदन में लगाया जा सकता है? संसद के कहाँ लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा? संसद के दोनों, किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। सी वाला सही है, सी वाला सही है। महाभियोग, तब महाभियोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अमेरिका ही से क्या है भारत सर, में? अमेरिका से, अमेरिका से। अमेरिका से है। ये किसी पर, क्या किसी पर लगाया गया अभी तक है कि नहीं लगाया गया? महाभियोग नहीं, लगाया गया। किसी पर अभी लगाया गया कि नहीं? नहीं अभी तक नहीं लगाया गया किसी पे, अभी तक किसी पर नहीं लगाया गया है ये। नहीं लगाया गया। चलिए, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का, जल थल वायु, तीनों सेनाओं का जो है मुखिया होता है। और चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में। भारतीय संविधान के अनुसार भाई बताइए, संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? अभी प्रश्न इससे पहले आया था। राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति। तो संविधान के अनुसार अगर है तो भाई राष्ट्रपति ही है। व्यवहारिक रूप में अलग बात है कि इसका मंत्रिमंडल उपयोग करता है। मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का ही है, होता है। ये मंत्रिमंडल जो बनता है, प्रधानमंत्री बनता है किसके? मुख्य रूप से प्रधानमंत्री के अनुसार ही काम, तो राष्ट्रपति के अनुसार ही काम करना चाहिए उसको। लेकिन जो है कि एक विशेष संवैधानिक तरीका अपनाया गया यहाँ पे, उसको मोहर बना दिया गया और जो है काम जो है इधर चुंगे मुंगे उसके काम चला रहे हैं। काम तो ये मंत्रिमंडल जो है राष्ट्रपति का ही है। जो मंत्रिमंडल बनता है, प्रधानमंत्री जो होता है राष्ट्रपति का ही होता है, और उसके प्रधानमंत्री के ही मंत्री बनते हैं। ये लोग मिला जुला करके राय देने वाला काम मुख्य रूप से राष्ट्रपति को करना चाहिए इनको। लेकिन एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इनको जो है पावर ज्यादा दे दी गई और उनको जो है अलग कर दिया गया, थोड़ा सा काट दिया गया उनको वहां से। और ये विशेष शक्तियां जो है आपातकाल में उनको उपयोग करने के लिए बात की गई। भाई ये सारी शक्तियों का इस्तेमाल अब आपातकाल में करेंगे। नॉर्मल व्यवस्था में प्रधानमंत्री जो सारी चीजें करेगा यहाँ से। उपराष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल में शामिल हैं सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य? राज्यसभा लोकसभा दोनों के सदस्य होते हैं सर। प्रदेश अध्यक्ष किसका होता है? प्रदेश अध्यक्ष किसका होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का होता है सर। तो चुनाव कौन करेगा? राज्यसभा लोकसभा दोनों है सर। लोकसभा राज्यसभा के सदस्य। प्रदेश अध्यक्ष ये जो है राज्यसभा का है, फिर लोकसभा चुनाव कैसे करेगी इसका? मुझे लग रहा है कि राज्यसभा देखते हैं, फिलहाल जवाब दे दीजिए। निर्वाचक मंडल में दोनों है सर। चलिए, बिल्कुल सही जवाब का है। राज्यसभा लोकसभा के सदस्य दोनों लोग मिल करते हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से राज्यसभा का प्रदेश अध्यक्ष होता है। एक चीज और है, जानिएगा, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन, लोकसभा को जो निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन कहा जाता है। और अस्थाई और अस्थाई की बात अगर कभी परीक्षा में पूछ ले, कौन अस्थाई कौन अस्थाई है, बताइएगा कोई हमको? राज्यसभा अस्थाई है, राज्यसभा अस्थाई है, लोकसभा राज्यसभा अस्थाई है।
स्थायी और लोकसभा लोकसभा अस्थायी। अस्थायी है। लोकसभा राज्यसभा कोई भंग नहीं होती, राज्यसभा कोई भंग नहीं होती है, लोकसभा ही भंग की जाती है। लोकसभा राज्यसभा एवं लोकसभा में सदस्य। चलिए परीक्षा अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यसभा में? 12 को, 12 12 और 2 का अनुपात आपका है। 12 आपके राज्यसभा में और 2 एंग्लो 2 इंडियन। जो लोकसभा में। इंडो क्या बोलते हैं? एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन वो तो खत्म हो गया अब सर, अब हटा, अब खत्म कर दिया गया। खत्म हो गया। 104वां संविधान संशोधन खत्म हो। चलिए अच्छी बात है। तो हम लोग 12 ही याद रखना है, राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। विशेष रूप से किसी क्षेत्र विशेष में विशेष पदवी जो लिया हुआ, इसे आप जल्दी आपके रेखा बनी, रेखा गई थी, सचिन तेंदुलकर गए थे, ऐसे लोगों को वहां पे विशेष रूप से डाला जाता है। भाई विशेष कोई व्यक्ति है तो राष्ट्रपति उसको अपने हिसाब से 12 लोगों को वहां पे चयनित कर लेता है। विशेष नहीं सर, उसके वो हैं क्या? कला साहित्य और सचिन तेंदुलकर क्या है, रेखा क्या है? भाई विशेष क्षेत्र में कोई भी जो काम करता है उसी को चयनित करता है वो। कला साहित्य ज्ञान और क्षेत्र में किया जाता है। भाई कला साहित्य में बात कर रहा हूं, भाई कला साहित्य खेल में जो विशेष रूप से जो मतलब प्रचलित होता है, प्रसिद्ध होता है, उसे व्यक्ति का चुनाव राष्ट्रपति अपने हिसाब से करता है 12 लोगों को। वही चीज बता रहा हूँ मैं, स्पेशल मतलब क्षेत्र कोई विशेष किसी के क्षेत्र हो। तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है, देखिए वही ऊपरी सदन को लोकसभा राज्यसभा, तो किसको ऊपरी सदन कौन है आपका? अस्थायी सदन भी इसको कहते हैं, और ऊपरी सदन के नाम से उनके ऊपरी और उच्च और निम्न वही बात है, उच्च कहिए या निम्न कहिए, ऊपरी और निचली कहिए, बात दोनों एक है, शब्दावली में अंतर नहीं है, ध्यान थोड़ा सा देना पड़ता है। उच्च जगह उसकी जगह उच्च कर दिया है, निम्न कर दिया है, या ऊपरी सदन लिख दिया है, बात वही है। राज्यसभा को उच्च सदन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश। अरे भाई प्रधानमंत्री किसके बने हुए हैं, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके मंत्रिपरिषद उन्हीं के बनते हैं, उन्हीं के सहयोग के लिए बनते हैं ना। तो इसकी नियुक्ति मुख्य रूप से राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है, राष्ट्रपति अब परीक्षा में प्रश्न और पूछता है कि भाई राष्ट्रपति किसके आगे अपना जो है कि कार्यभार ग्रहण करता है, तो इसका जवाब आपका रहेगा कि न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है उसके सामने करता है, वो इसके सामने करता है, दोनों लोग आपस में जो है निपटा लेते हैं। यदि प्रधानमंत्री, हाँ बताइए सर जी, वो वाला इसके अगले वाला क्वेश्चन का आंसर क्या है? कौन सा बताइए, ऊपरी सदन वाला? नहीं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्या लिखा हुआ है बताइए? देखिए राष्ट्रपति लिखा हुआ है। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पे बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर सदन का सदस्य बनना होता है? 6 माह। 6 माह सही है आपका। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा, राज्यसभा। मंत्रिपरिषद तो ये सब तो लोकसभा लिया है, लोकसभा लिया है। चलिए ठीक है, मंत्रिपरिषद है ये। अगला आपका है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? 552। राज्यसभा की है सर, लोकसभा की 552। लोकसभा की है। देखिए राज्यसभा भी आपका आ गया है, याद कर लीजिए। राज्यसभा कितना सही है? 262 250 250 250 250
252 550 552 वहां पे लोकसभा में है, 250 आपके राज्यसभा की है। जी। धन विधेयक को प्रमाणित करता है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा की समिति। राज्यसभा की सीमित मुझे लगा राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति करता धन था। विधेयक को रोक नहीं सकता। ये इसमें मिला था, इसके पहले कहीं हमें लोग है, राष्ट्रपति धन विधेयक को रोक नहीं सकता। इसको तो साइन कर, तुरंत साइन कर देता उस पर। जल्दी जवाब देखिए। 14 दिन के अंदर से। हाँ, क्या लोकसभा है अध्यक्ष दिया हुआ है यहाँ पे। अरे हाँ सर, और धन विधेयक केवल धन विधेयक तो लोकसभा धन में विधेयक होता है। लोकसभा में ही पारित, लोकसभा में पेश होता है। लोकसभा में 14 पारित दिन होता के अंदर तो राष्ट्रपति भेजना रहता है। 14 दिन तुरंत पर। तुरंत हाँ मतलब पॉकेट में इस्तेमाल, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ पे इसके लिए, वो धन विधेयक के लिए कि नहीं छोड़ दे पड़ा रहे 6 महीने तक उस जगह उनके। पॉकेट वीटो नहीं करते। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, महान्यायवादी, अधिवक्ता। अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी, चलिए ठीक है। वेणुगोपाल है इस संघ समय। राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? उपराज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, सभी चला मुख्यमंत्री, सभी सभी। सभी हैं सभी। सभी चलाते उपराज्यपाल, हैं। प्रशासक, मुख्यमंत्री। उपरोक्त दिल्ली तो भाई पूरा राज्य बना, दिल्ली नहीं बन गया पूरा राज्य दिल्ली। नहीं क्या? सर, संघ शासित राज्य है। सेमी तो यहाँ गवर्नमेंट। पे मुख्यमंत्री है। जी वही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। नियुक्त प्रशासक, इसका मतलब है कि इसको नियुक्त करता है मुख्यमंत्री। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन वही। मतलब दिल्ली में जो है, दिल्ली में अलग व्यवस्था एक तरह से है। गवर्नर केंद्र शासित करते हैं सही है। लेकिन शासित दिल्ली तो कैसे है? मुख्यमंत्री तो है यहाँ पे दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के तो हैं, अरे तो मंत्री बन के बैठा हुआ जी है। जी। तो सर सब में चलाते हैं अरे वो सर, ये तो सोचता नहीं और फिर इसीलिए वो चला बवाल चल रहा था ना वहाँ पे दोनों लोगों में। हाँ हाँ, दोनों लोगों में बड़ा बवाल हुआ अंत में, जो कि संविधान ने उनको अधिकार दिया। चलिए, जब प्रशासक ही मानिए यहाँ पे। चलिए आगे आ जाइए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर है। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लॉर्ड माउंट करते नहीं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारतीय लिखा हुआ है, याद रखिए, भारतीय लिखा हुआ है। भारतीय और अंतिम। गोपालाचारी। गोपालाचारी। इसमें 2 प्रश्न बनता है, पर इसके पहले इसको पढ़ाया था मैंने। तो स्वतंत्र पहले लिखा। गवर्नर जनरल, पहले भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल, हाँ। दोनों यही थे। राष्ट्रपति का लोकसभा का राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? ये अभी दिया 12 और प्रश्न, 2। 12 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 2। फिलहाल 2। यहाँ दिया हुआ प्रश्न, तो जैसा प्रश्न आएगा जवाब उसे दे दीजिएगा। 2 व 12। 2 12 होगा। चलिए, लोकसभा तथा राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? 6 माह। नहीं 3 होता है, 4 माह होना चाहिए। नहीं लोकसभा 6 राज्यसभा माह है। अधिवेशनों के बीच 80 समय दिन। अंतर होना 6 माह। 6 माह दिया हुआ है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन? प्रश्न बहुत अच्छे दिए हुए हैं इसमें, संविधान से संबंधित। राज्यपाल होता सर। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल होता है। राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। राज्यपाल ही है। व्यवहारिक अलग है, लेकिन वैवाहिक कागज पत्र अलग है। संविधान के अनुसार संविधान के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है विधानसभा के? 552। 552 लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ 500 लिखा हुआ है। विधानसभा के सदस्यों अरे की भाई, अधिकतम विधानसभा है, जी सर। लोकसभा नहीं, विधानसभा है।
तब भी तो गलत है सर। पूछा गया विधानसभा के अध्यक्षों की संख्या कितना है भाई बताइए। पता नहीं सर। पता तो हमको भी नहीं है। कोई बताए जो लिखा है, या मानिए या कहीं देखिए। चलिए 500 इसको है। इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको चेक करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेके इसको चेक करिएगा कि भाई विधानसभा की कितनी संख्या रहती है। अगला आपका है, वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? 6 राज्यों में। विधान परिषद जो है कहाँ कहाँ विद्यमान है? खैर देखिए कितने राज्यों में है। उत्तर इसका प्रदेश जवाब में यहाँ है पे सर। बिल्कुल सही जवाब आपका है, 6 राज्य ही हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बिहार। चलिए, भारत का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्य का विधान मंत्रिमंडल, परिषद। विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। विधान विधानसभा परिषद। विधानसभा होना चाहिए। सभा परिषद। सभा। इसे भी नहीं, इसके पहले था कि मंत्रिमंडल कहाँ किसके प्रति उत्तरदायी, लोकसभा था उसका जवाब। उसके तो राज्यसभा बिल्कुल ऐसे ही है। इसे राज्यसभा का विधानसभा, विधान परिषद, यहाँ भी अस्थायी और अस्थायी यहाँ पर भी है। विधानसभा आपका अस्थायी है, विधान परिषद अस्थायी से वहां पे जैसे लोकसभा और राज्यसभा था, वैसे यहाँ पे विधानसभा, विधान परिषद आपके राज्यों में होती है। तो जिस तरह से मंत्रिमंडल आपका जो है कि लोकसभा पर उत्तरदायी था, वैसे आपका जो है मंत्रिमंडल, ये राज्य का मंत्रिमंडल जो होगा विधानसभा पर उत्तरदायी होगा। तो थोड़ा सा वहां से कन्वर्ट कर लीजिए उसको। विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने चाहिए, मतलब कितने अधिवेशन होने चाहिए? दो होने चाहिए कम से कम। 6 माह टाइमिंग उसका है तो 2 होगा। 6 माह टाइमिंग है, 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रदेश। उत्तर प्रदेश जवाब हम लोग को हासिल है। 80 ठो है। 80 सीट। 80 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? कैसे पुराना प्रश्न है। दर्जा प्राप्त है ये था, 370। हो गया। मतलब ये जो लिखा गया बहुत पहले लिखा गया है। जवाब इसका 370 है। अब इसमें समाप्त कब किया गया बताओ, समाप्त कब किया गया इसको? 370 को कब हटाया गया था? डेट किसी को याद है? 4 अगस्त 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। ये डेट याद रखिएगा, परीक्षाओं से पूछ सकता है। लागू किया गया था सर 31 अक्टूबर 2019 को। क्या किया गया था? ये जो लागू हुआ था ना, ये यूटी बनी थी, यूटी लागू हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। मतलब हटाया गया था 5 को और लागू उस दिन हुई थी। राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया था 5 अगस्त 19 को। और लोकसभा में 6 अगस्त 19 को लाया गया था, यहाँ से पारित हुआ था सर। और इसके बाद लागू हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। बहुत बढ़िया। चलिए, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त? भाई अगर कोई जानकार इस विषय कोई जानकार अगर है, थोड़ा सहयोग हम लोग करेगा तो हम लोग को अच्छा लगेगा। थोड़ा सा पढ़ाने वाला काम अगर कर सकता कोई व्यक्ति है जी, तो 1 घंटा समय दे देगा तो बड़ा अच्छा लगेगा भाई। संविधान कोई पढ़ा सके बढ़िया से अगर। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया गया? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेखक में चलिए बिल्कुल जवाब सही होना चाहिए आपका, राष्ट्रपति ही है। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? सबको पता है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। दिल्ली में नई दिल्ली है, दिल्ली में भी दिल्ली है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? हेलो सर। हाँ बताइए। सर नई दिल्ली कब से उसका नाम हुआ है? अब नई दिल्ली वाला नाम तो भाई खोजना पड़ेगा। ये भारत की राजधानी नई दिल्ली ही है, दिल्ली नहीं, नई दिल्ली है। सर पहले तो दिल्ली था, तो कब से हुआ नई दिल्ली? अभी इतना तो नहीं पता है, कोई बताए भाई, किसी का आ रहा है तो बताए।
चलिए देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो है 34 है और इसका वर्णन अनुच्छेद 124 में है। 34 सर। 34 मुख्य न्यायाधीशों की संख्या 34 दिया है। अच्छा, क्या नहीं पूछा नहीं क्या नहीं गया नहीं, सर? एक मुख्य न्यायाधीश है, एक 34 न्यायाधीश है। अच्छा, कुल 35 लोग मिला जुला न्याय करके, 35 अच्छा लोग। न्यायाधीशों की, हाँ 35 है, 34। देखिए एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 34 न्यायाधीश होते हैं, कुल मिला के हाँ 35 नहीं, लोग वो हैं। सही है, सही। हम सर्वोच्च न्याय, वो उच्च न्यायालय को सोच रहे थे। और इसका वर्णन जो 124 अनुच्छेद में है इसका। हम्म। भाई कितने प्रश्न हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं ये। इस समय कौन है मुख्य न्यायाधीश? चलिए मुख्य खत्म हो जाएंगे। न्यायाधीश बताइए भाई कोई। बोबडे, बोबडे। नहीं, बोबड़े नहीं है। अरे शरद चंद्र बोबड़े बोबड़े। नहीं है, वो है नहीं, शरद चंद्र कोई बोबड़े नहीं नया है। है। अरे वो क्या नाम उनका, नाम नहीं आ रहा। चलिए ठीक है भाई, याद आएगा बताइएगा, अभी याद आएगा बताइएगा। अभी तो भाई हम तुम्हें तो कब टाइम लगेगा इसमें। चलिए देखिए, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? संसद, गोयल राष्ट्रपति नहीं कि यू ललित। और उच्च न्यायालय के नहीं, न्यायाधीशों के मतों के आधार पर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है मुख्य न्याय। उस सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रपति करते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति जो है करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखिए इसका एक अपना अलग फंडा है। चलिए, और शपथ वाली बात भी परीक्षा में पूछता, किसके सामने शपथ लेते हैं? शपथ भी जो है राष्ट्रपति के सामने ही लेते हैं, और राष्ट्रपति भी शपथ जो है मुख्य न्यायाधीश के सामने लेता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 7 वर्ष, 5 वर्ष? 5 वर्ष। राष्ट्रपति के 7 प्रयत्न और 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। डी वाला 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। डी, हाँ सर, डी वाला। मतलब जब तक चाहे तब तक बने रहें। जो पहले हो जाए। 7 वर्ष हो चाहे 65 वर्ष। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं कौन? मुख्य न्यायाधीश भाई बहुत पुराना है ये, तो मुझे लग रहा है सही नहीं होगा ये। हीरालाल जेकानिया, हीरालाल जेकानिया है सर। अच्छा, अरे वो है प्रथम सर, तो कहे कि वर्तमान पूछ रहा है, प्रथम वाली वर्तमान बात वो है सर। ये प्रथम तो जी हीरालाल, और वर्तमान में वो है सर एनवी रमन्ना। एनवी रमन्ना। जी जी, एनवी रमन्ना। चलिए ठीक है, एनवी रमन्ना। तो इसको याद रखिएगा, एनवी रमन्ना को याद रखिएगा। और पहले वाले हीरालाल जे कानिया है, मतलब पहले काना थे हीरालाल जे कानिया। अरे अच्छा था सर। और सही बात यह है कि परीक्षा में प्रश्न आता पहला पूछता है। भाई एक चीज और जानिएगा, संविधान कानून एक आग का काना ही होता है। कानून जो है एक आग का अंधा ही होता है। पहले न्यायाधीश भी बढ़िया बनाए गए थे, अंधा एक आग का काना ही बनाया गया था उनको कानिया को ही बनाया गया था। भारत के प्रथम उच्च न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? भारत में वर्तमान में कितने न्यायाधीश होते हैं? 24 है सर। उच्च न्यायालय की बात चल रहा है, उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? मतलब कितने उच्च न्यायालय इसमें भारत में है? 24 है। 21 है भाई यहाँ पे। अच्छा, तो लास्ट में आंध्र प्रदेश वाला बना है। बड़ा घटा है क्या इसमें? 24 हो गए। चल ये पुराना है, ये जानिएगा पुराना, साल 1.5 साल पहले का है ये। पढ़ रहे हैं आप? पुराना साल 1.5 साल पहले का है, तो पुराना कुछ चीजें हो सकता है इसमें नया संशोधन करके ना आया हो। अपडेट नहीं। अपडेट नहीं है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता सर। राष्ट्रपति। वही वाला क्वेश्चन। राष्ट्रपति है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा, पुनः प्रश्न वही लौट के आ रहे हैं। 62 वर्ष। नहीं, उसमें 65 वर्ष लिखा था 62 वर्ष इसमें दिए। हाई कोर्ट की बात, सुप्रीम लिखा कोर्ट था की बात। यहाँ 62 वर्ष लिखा हुआ है। सुप्रीम ये उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय है ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय है। तो जितना बड़ा उतने उम्र तक काम कर सकते हैं लोग जितना बड़ा है उतने अधिक बुजुर्गावस्था तक काम कर सकते हैं वो लोग।
एक्सपीरियंस दिखाएंगे। एक्सपीरियंस पता जाता है। किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्रों पर किसकी उच्च न्यायालय कलकत्ता मतलब है सबसे कि अधिक? अंडमान तक का देखते ये सर गुवाहाटी लिखा हुआ है, गुवाहाटी। सही गुवाहाटी सही है। अगला, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो गुवाहाटी इलाहाबाद होगा में मेरा। सबसे ज्यादा इलाहाबाद। इलाहाबाद है। 131 न्यायाधीश 2018-20 में 131 थे। पानी पी रहे हैं लग रहा है। तो आपका था कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार रखता है? अनुच्छेद 129 देखिए, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को ना? स्क्रीन तो दिख रही है। 131, 129, 143, 145। इसका जवाब आपका 143 है। 143 तहत जो है राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से मांग सकता है। किस केंद्र शासित प्रदेश को अपना उच्च न्यायालय है? लक्षद्वीप, दमनद्वीप, पांडिचेरी, कोई नहीं। दमनदीप का लक्षद्वीप। दमनदीप का होना कोई चाहिए, नहीं। कोई नहीं। सबका अलग अलग क्षेत्राधिकार है। मतलब कोई नहीं है यहाँ पे। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस परिस्थिति में कर सकता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह? दोनों सभी है। सभी है। और 3 तरह के आपात आपके होते हैं, वित्त और कौन से हैं? वित्त एक हो गया, राष्ट्रीय, राष्ट्रपति। एक राष्ट्रपति आपात है, एक राष्ट्रीय आपात है, एक वित्त आपात है। बताइए, अनुच्छेद बता दीजिए। अनुच्छेद 356 सशस्त्र विद्रोह। देखिए, सूत्र है इसका 52, 56, 60। राष्ट्रीय, राष्ट्रपति, वित्त आपात। ऐसे इसको याद कर लीजिए। 52, 56, 60। पहला क्या है? राष्ट्रीय, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है वित्त आपात। मतलब ये है कि 52 वाला जो है राष्ट्रीय आपात है, उन्हें 56 वाला जो है राष्ट्रपति आपात है, और 60 वाला जो है वित्त आपात है। कहीं इसको नोट कर लीजिए, अगर नोट नहीं किया नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय, राष्ट्रपति, 52, 56, 60, राष्ट्रीय, राष्ट्रपति, वित्त आपात। तो ये थोड़ा सा मतलब लाइन याद रहेगी तो भूलेगा नहीं, परीक्षा में प्रश्न बार बार देता है इसको है। अगला है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात घोषणा की गई है? 3 बार। 3 बार। 3 बार। भाई, चाइना विद्रोह, चाइना से एक बार युद्ध हुआ, एक बार पाकिस्तान से हुआ था, पुनः एक बार कब हुआ? एक बार वित्त आपात लगाया गया था क्या को बार? 3 नहीं वित्तीय आपात नहीं लगा। 72 में राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात घोषणा जो है 3 बार हुई, अब है 3 बार हुई। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, भारत के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात घोषणा चली? अनुच्छेद आपका आ ही गया, देखिए 352 आपात में 352 52, 56 में, 60 में है। 52 देखिए, 52 वाला है राष्ट्रीय, राष्ट्रपति, वित्त आपात। मतलब 52 में आपका राष्ट्रीय है, 56 में आपका राष्ट्रपति है, और 60 में आपका वित्त आपात है। जी सर। अनुच्छेद 352 का संबंध राष्ट्रीय आपात से है। मतलब पुनः देख लीजिए, राष्ट्रीय आपका राष्ट्रीय जो है 52 में, 56 में आपका राष्ट्रपति, और 60 में आपका वित्त आपात। जी। रा रा बा, रा रा बा, पहले राष्ट्रपति, राष्ट्रीय है, राष्ट्रपति है। अब चलिए, ठीक है, देख लीजिएगा, जैसे जोड़ना उसको जोड़ लीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो वही चीज पुनः आ गया है,
356। 356 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आपका 356। अगला है, भारत में राष्ट्रपति शासन की अवधि अधिकतम अवधि कितनी होती है? 2 माह, 2 माह, 6 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष? 6 वर्ष नहीं होती है। 3 वर्ष, 3 वर्ष लिखा हुआ है। अधिकतम 3 साल तक जो राष्ट्रपति शासन लग सकता है, 3 साल तक। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है? जी 360। 360 आपका ये। संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 6 माह के लिए। 6 माह के लिए। बिल्कुल 6 माह ही होगा। 6 माह ही होगा। 6 माह। जी सर। बस खत्म होने वाला है। राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद की स्वीकृति आवश्यक है? 180 दिन। 6 तारीख 18 है, वही होगा 6 माह। 60 दिन लिखा हुआ है। राष्ट्र के राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर संसद की स्वीकृति? 60 दिन लिखा है भाई। लगाने के बाद 60 दिन के अंदर स्वीकृति लेना आपको वहां से। दल बदल अनुसूची में है। 10वीं है सर। 10वीं है। 10वीं इसकी होगी, मुझे लग रहा है 10वीं है। 10 for 20। वही सही है, एकदम याद है सर हमको। 10वीं अनुसूची है ये। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 किस अनुसूची में है ये भाषाएं? 12वीं 8वीं 12वीं 8वीं में। 8वीं में। अरे 4 तो 12वीं में जोड़ा गया है सर। हैं? क्या 8वीं में है क्या? 8वीं में 12 थी और 4 तो बदवा में जोड़ा गया 12वीं से। फिलहाल 12वीं भाषा के बारे में नगर पालिकाएं हैं। नहीं, 12वीं अनुसूची तो नगर पालिका। 8वीं अनुसूची में भाषा 4 तो जोड़ा गया है। हाँ भाई मतलब भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में है। भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में है। जी सर। अनुसूची देखिए, अनुसूची में मिलेगा आपको। अनुसूची में कौन किसमें है उसमें अनुसूची देखेंगे तो वहां मिलेगा, वहां पे आपको अनुसूची में। फिलहाल हमें लग रहा है भाषा का वर्णन आपका 8वीं अनुसूची में ही है। 12वीं में कुछ और है। 8वीं है सर। भाषा 8वीं में है सर। फिलहाल हमें देखिए 73वां संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज से। पंचायती राज। वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 280 है। वित्त आयोग गठन 280 में है। योजना आयोग का प्रधानाध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। जिसमें वित्त आयोग, इसमें नीति आयोग, इसका नीति आयोग नाम होगा। हाँ, इसमें नीति आयोग इसका हो गया। योजना आयोग का नाम इसमें नीति आयोग हो गया है। प्रधानमंत्री होता है इसका है। भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 5 साल के होते हैं पंचवर्षीय योजना। 15 मार्च 1950 में शायद हुआ था। 50 को हुआ था। बिल्कुल 1950 है। 1950 ही है। तो कौन से चल रही है इसमें योजना है? इसमें योजना कौन सी चल रही है? पता नहीं कौन सी योजना। 13वीं 14वीं होगी, देखिएगा उसको। चलिए, मुझे लग रहा है समाप्त होने वाला होगा अभी। अरे कितना भी पड़ा हुआ है। 15वीं है सर। ये आज बड़ा लंबा टाइम हो गया, हमें नहीं हो रहा है। चलिए, बढ़िया प्रश्न है फिलहाल, इसलिए पढ़ाने में अच्छा लग रहा है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1952 6 अगस्त 1952। 1952 लिखा है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना आपको 1952 में हुई थी। ये देखिए, परीक्षा में प्रश्न कई बार आया हुआ है, भाषा के आधार वाला। इसको देखिए बढ़िया से। आंध्र प्रदेश। अब इसका डेट तो नहीं में याद है। 69 डेट शायद है, 72 डेट है। फिलहाल पहला आपका आंध्र प्रदेश ही है। आंध्र प्रदेश है सर।
अभी कोई परीक्षा में सीधे इसका डेट पूछा हुआ है, डेट को भी कोई पूछा हुआ है, 1967 उसका डेट एक बार देख लीजिएगा, कंफर्म नहीं लेकिन डेट इसका देखिए एक बार, महत्वपूर्ण है ये। बलवंत राय सेवा समिति का गठन किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है पंचायती राज व्यवस्था के लिए किया गया था। चलिए ठीक। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया? राजस्थान। जैसे हम लोग किए थे, नागौर राजस्थान। तो आपका देखिए यहाँ पे है नागौर राजस्थान। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? जी ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है। सुकुमार सिंह। टी स्वामीनाथन। सुकुमार सेन हमें लग रहा है। नहीं, टी स्वामीनाथन। मावलंकर हमें लग रहा है कि विधानसभा का अध्यक्ष कोई थे, लोकसभा या किसी के। मावलंकर। टी स्वामीनाथन। सुकुमार सिंह। सुकुमार सेन है प्रथम निर्वाचन। इसमें कौन है भाई? इसमें कौन है? इस समय कौन है निर्वाचन आयोग? सुनील चंद्रा। सुशील अरोड़ा। कोई सुनील अरोड़ा। चंद्रा अरोड़ा नहीं है, अरोड़ा सुनील चंद्रा होंगे। चंद्रा है। चलिए आप लोग उसको समझिएगा। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? भाई बी चामान नहीं थे, यही थे। वित्त आयोग का गठन स्क्रीन में चामान देखिए भाई कौन है इसके? नहीं होगी। पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? पंचायतों का। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, ग्राम पंचायत। राज्य सरकार करती है चुनाव पंचायतों का। चुनाव आयोग लिखा है भाई, चुनाव आयोग है। चलिए, सरकारी आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध में, नदी पानी बंटवारे में, सूचना के अधिकार से, लाभ एवं पद विवाद से। लाभ के पद संबंधित विवाद से। राज्य संबंधों से। केंद्र राज्य संबंधों से इसका संबंध है सरकारी आयोग का। अगला आपका है संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? 2002, 2003, 2005, 2006। अप्रैल 2003 में। जून 2005 है इसका। चलिए, तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहे जो भी लोग साथ दिए आप लोगों ने। आपको भी सभी लोगों को शुभ रात्रि और धन्यवाद। अरुण जी नए जुड़े हुए हैं, इसके पहले जुड़े हैं कभी लग रहा है। अरुण जी जब परिचय दे दीजिए अपना एक बार जुड़े थे कभी। मैं अरुण कुशवाहा सर, औरैया से हूँ सर। औरैया से हैं। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया जवाब दिया आप लोगों ने। और क्या साथ किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? तो सुपर टाइट की कर रहा हूँ। चलिए, बढ़िया से लगे रहिए और शुभकामना हम लोगों की है। इस बार कम से कम एक पद लेके आइए आप लोग। धन्यवाद सर। और कुंदन जी जरूर अपना परिचय एक बार पुनः दे दीजिए। कुंदन जी चलिए, कुंदन जी निकल जाते हैं भैया। इसके पहले भी एक बार परिचय मांगा हमने तो बाहर निकल गए। चलिए जुड़ गए हैं। कुंदन जी परिचय दे दीजिए एक बार अपना। कुंदन जी अपना परिचय दीजिए, बोलिए आप, आपकी आवाज खुलेगी, खुल गई है, बोलिए। कुंदन जी आप बोलिए, आपकी आवाज खुली हुई है। नमस्कार। से कहाँ से बोल रहे हैं? गैजी आ जाए। चलिए, हाँ इसके पहले आपने परिचय दिया था एक बार, थोड़ा सा मैंने कहा कि दूसरा कोई तो नहीं आ गया। चलिए ठीक है, सभी लोगों को शुभ रात्रि। क्लास को हम वहीं समाप्त करते हैं। जी।